हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह की क्लीनिंग जो है हमने स्टार्ट कर दी है और अपना वीडियो भी सुबह के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया है। और प्रीति झाड़ू लगा रही है और मुझे लगाना है पोछा। मैंने बाल्टी रख दी है और पानी की पोछा डालकर और फिनाइल भी उसमें डाल दिया है। बच्चे अभी साइड में खेल रहे हैं, ये देखिए। और माँ जो है पालक धो रही है। आज बनेगा पालक का साग। और जब तक बच्चे इधर खेलेंगे, गुड्डू नहा ली है, तब तक हमारा पोछा जो है सूख जाएगा और घर में क्लीनिंग हो जाएगी और साग बनाएंगे फिर। और यहाँ की क्लीनिंग जो है सुबह के टाइम कर दी थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन थे रात रूत के होते हैं, जो सुबह के होते हैं, पानी वानी पीते हैं गर्म करके सब अलग अलग। तो क्या नहीं, ये फूल ना गिरे इसके ऊपर। आरुष आजा, आरुष तेज भाग रहा है आरुष। तो हेलो बोल दे आरुष। अच्छे से बोलो हेलो। हेलो। और आरुषी जाली है, सुबह के सुबह ही पानी है, ये देखिए माँ के पास में ही, वहाँ पर पानी में जाली है। तो अभी मैं पोछा लगाना करती हूँ स्टार्ट, उसके बाद साग बनाएंगे। और आजकल के पालक में से जो है ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है, यानी कि घास, जो एक्स्ट्रा घास होती है। आजकल के पालक में बहुत ज़्यादा घास हो जाती है, वो हमने छा लिया है, यानी कि साफ कर लिया है पूरा पालक। और माँ ने पालक को जो है धो भी दिया है और अब इसे झाड़ देगी और ये जो हरी पत्तियां हैं इन्हें डाल देगी पशुओं के सामने। तो चलिए पोछा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो टॉफी। क्या कर रहे हो आप? मैं टॉफी खा रहा हूँ। सुबह सुबह टॉफी खाता है कोई? वो नहीं, बहुत सारी खा ली, पापा ने दी थी। ओ नहीं। और कमरों में मैंने चारों में पोछा लगा दिया है। प्रीति ने झाड़ू डस्टिंग सब कर दिया था और ये काम निपट चुका है। और आप पसीने देखकर सोच ही सकते हैं कितनी गर्मी हो जाती है सुबह के टाइम से ही। और अभी 7:15 ही बजे हैं। तो जी आपके जो पाल फैमिली व्लॉग्स है, इसकी तारीफ सुन के यहाँ पर पहुँची है कमेरे तक की टीम। तो आप जैसे हमें पता चला है कि काम करने में बहुत एक्सपर्ट है, सब्जी वब्जी खूब बनाती हैं चूल्हे पे मिट्टी के, कढ़ाई वढ़ाई में कौंचा भी अच्छी तरह से चलाती हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं आप पोछा भी बहुत अच्छे तरीके से लगाती हैं बैठ करके। जबकि आजकल जो ट्रेंड है खड़े होकर के पोछा लगाने का है, क्योंकि आदमी के अंदर हिम्मत बहुत कम बची है। आदमी क्या, औरत लगाती है पोछे। आदमी भी तो लगाते हैं हॉस्पिटल में। हाँ वो एक अलग बात है, खड़े होकर लगाते हैं, वहाँ लार्ज स्केल पे लगता है पोछा। अच्छा तो चलो मुद्दे की बात करते हैं। तो जैसे आप पोछा लगाने में बहुत एक्सपर्ट दिखाई दे रही हैं, तो ये कब शुरुआत हुई आपकी पोछे की? शादी के बाद हुई। उससे पहले कभी पोछा नहीं लगाया ना। ये तो पूरा ब्लेम जो है अपने हस्बैंड पे थोप दिया। ब्लेम नहीं है, ये जिम्मेदारियां हैं जो हमें समझनी चाहिए। नहीं, जिम्मेदारियां तो हैं। जैसे आपने और शादी से ये काम हम नहीं करेंगे अपने घर के, तो कौन करेगा? अच्छा, जैसे शादी के पहले आपने पोछा लगाया नहीं, बिल्कुल पोछा छुआ तक नहीं था? नहीं छुआ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं करते थे, थोड़ा बहुत करते थे अपने। हाँ तो कबूलिए उस चीज को कि पोछे की शुरुआत वहीं से हुई है। जब आप अपने मायके में थी वहीं से आपने पोछे की शुरुआत कर दी। और ये साफ सफाई करनी तो वहाँ से सीखी है हमने। अच्छा, वहीं से सीखी है, मतलब आपका पुश्तैनी काम है साफ सफाई करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन खाना बनाना यही सीखा। फिर कैसा कह सकते हैं? पुश्तैनी काम नहीं है, मतलब खाना बनाना भी यहीं सीखा है ससुराल में ही? ससुराल में। तो घर पे जैसे जब मम्मी बनाती टीनेज में थे आप, पढ़ाई करते थे, घर पे कौन बनाता था खाना? मम्मी बनाती थी। तो आप लोग कभी हेल्प भी नहीं करते थे उनकी? कुछ थोड़ी बहुत बस लगा के दे दिया प्लेट। तो खाने में क्या क्या बनाना आता था शादी से पहले? दाल कढ़ी, बस 1-2 आइटम, और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है बबली जी मेरे साथ है और बता रही हैं इन्हें 1-2 चीजें आती थी केवल बनानी शादी से पहले। लेकिन देखिए काम की कितनी मार पड़ी है इनके ऊपर ससुराल में आने के बाद, और फिर भी अच्छी लगती हैं, हंसती मुस्कुराती रहती हैं, काफ़ी काम करती हैं और सीख गई हैं काफ़ी।
तो जैसे यहाँ पे ससुराल में आके आपने सब कुछ सीखा है, एक्सपर्ट हो गई हैं आप पोछा वोछा लगाने में, खाना बनाने में, भैंस वैंस भी नहला लेती हैं आप? छोटे भैंस तो वहाँ पे भी नहलाते थे। अच्छा, ये भी मतलब ये भी पुराना ही काम है। पशु तो हमारे घर भी रहते थे, एक दो तो रहता ही है, अब भी रखते हैं वहाँ पर। मतलब पुराने कहिया हो आप ये सब चीज करने में, ऑलराउंडर कह सकते हो। ये है। तो जैसे यहाँ पे एक्सपर्ट हुई हैं आप, बहुत सारे काम यहाँ पर सीखे हैं आकर के ससुराल में आपने, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? किसे देना चाहूंगी? मतलब किससे सीखा है, किसने आपको एनकरेज किया, उत्साहित किया, और किसने इतनी एनर्जी भर दी कि यहाँ पर ताबड़तोड़ काम में लग जाती हैं आप? एनर्जी तो खुद ही भर जाती। देखो बताऊं क्यों? एक हाँ। तो जिम्मेदारी और काम इतने हो घर में, वो खुद इंसान को अपने आप समझने पड़ते हैं। अगर हम पहले नहीं समझते थे, लेकिन यहाँ पे आके समझने लगे, और जैसे बच्चे हुए तो उसके साथ में और भी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ी। हमें ये भी मेंटेन करना और बच्चों को भी देखना, घर का काम भी, फैमिली भी, खाना भी, सब कुछ, और बच्चों को भी देखना है। तो ये खुद पर खुद ही अपने आप ही मतलब समझदारी आती चली जाती है समय के हिसाब से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, जैसे आपकी वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, और कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जॉइंट फैमिली होने के बावजूद आप ही काम पर लगी रहती हैं, प्रीति क्या करती है? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीति भी साथ साथ में काम करती रहती है, मैं अपने काम को शेयर करती रहती हूँ। प्रीति का काम ज्यादा हम लोग दिखाते नहीं है, तो बस आपको यही लगता है कि सिर्फ मैं ही काम करती रहती हूँ, लेकिन हमारी पाल फैमिली में सब लोग काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक को आलस आ रहा है, कर रहा है, सब लोग लगे हुए हैं इस टाइम भी काम में। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब हर सदस्य का घर के एक अलग प्रोफाइल है और वो अपने काम को बखूबी अंजाम देता है। हाँ। तो ये है, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट फैमिली है और हर एक आदमी अपने काम में एक्सपर्ट है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये पोछे में भी एक्सपर्ट है, खाना खुना। अब आज वैसे खाना बनाने में क्या तैयारी है, क्या बनाएंगे आप? पालक का साग साफ कर दिया है, धो भी दिया है माँ ने। देखो जब तक मैं पोछा लगाऊंगी, प्रीति ने झाड़ू लगाई, मैंने पोछा शुरू कर दिया, माँ ने पालक साफ करके उसे धो भी दिया। तो चलिए, आपने अपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी। और पिताजी जो है पशुओं को नहला रहे आज। अच्छा, मतलब पिताजी भी लगे हुए हैं, चाचा जी भी लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं घर। पिताजी को कितना मना करो जो काम करने को, लेकिन मानते ही नहीं। मान लगे सुबह से ही पशु। जब तक अरविंद भैया ने पूरा अखबार जो है बांट दिया होगा, वे कह रहे थे कि मैं नहला दूंगा, पिताजी रहने दो, आप बच्चों को खिला लो। लेकिन मान, अरे भाई ठल्ली रह के क्या करना, शरीर खराब हो जाएगा, हाथ पांव चलते रहने ठीक है। अच्छा, तो आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो है अपने दर्शकों के साथ साझा की है। पाल फैमिली व्लॉग्स के हर एक व्यूवर्स का, हर एक सब्सक्राइबर का, और जो भी देखते हैं सबका, ये कमेरे तक की टीम और पाल फैमिली व्लॉग की बबली के साथ आपका धन्यवाद करती है। और ये पोछा पूरा होने वाला है बातों ही बातों में, और क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि बात करते करते भी ये काम पर लगी हैं, और बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारी गृहिणी जो हैं इस तरह से काम करती हैं, गाँवों में, शहरों में भी करती हैं। काफ़ी मेहनत करनी चाहिए, परिवार को अपने संभालना चाहिए। तो सबको यही संदेश है कि कोशिश करें कि मिलजुल कर रहें जब तक भी हो सके। तो चलिए, कमेरे तक की टीम एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती है आपका। सबको नमस्कार। और जो कल मैंने नाज धोया था, इस पल पे आज मुझे सुखाना है, क्योंकि कल उसका पानी जो है पूरा निकल गया था, जो चारपाई पर ही मैंने सुखा रखा था। और इस पल को जो है मैं यहाँ पर फर्श पर डाल दूंगी। यहाँ की क्लीनिंग बाहर की सब जगह की हो गई है। ये देखिए पर्दे मैंने डाल दिए हैं, और ये चारपाई अंदर डल जाएगी। और ये कपड़े जो हैं टंगे हुए हैं, ये रात में धोए थे हमने, क्योंकि बच्चे अब 2 बार नहाते हैं, एक शाम के टाइम और सुबह के टाइम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल में ही। और अभी मैं ये पल जो है डाल दूंगी यहाँ पर, और फिर इसके ऊपर डालूंगी नाज। ये देखिए इसी वाले कपड़े में, ये माँ की धोती में ही बंधा हुआ रखा हुआ है। ये रात के टाइम में हमने अंदर कर दिया था, क्योंकि कल शाम के टाइम में मौसम भी थोड़ा ख़राब था। तो देखिए यहाँ पर क्लीनिंग तो हो ही चुकी है, और मैंने ये वाला पल ऊपर से लाकर भी नीचे रख लिया था सुबह के टाइम ही, क्योंकि इस पे जो है
अनाज डालना था, सारा गेहूँ इस पे अच्छे से सूख जाएगा और वीरान भी नहीं होगा फर्श पे। अगर डाल देते हैं तो कंकड़ वंकड़ हो जाती है, क्योंकि फ़र्श थोड़ा सा हमारा जो है ख़राब हो गया है धूप की वजह से। और मैंने इसको बारीक बारीक सा पूरे पल पर जो है सुखा दिया है, और दिन भर में इसमें 1-2 बार हाथ निकालते रहेंगे, जैसे ही निकलते बढ़ते रहेंगे इधर उधर को। और जहाँ जहाँ तक धूप आती रहेगी इसे सरका भी देंगे, क्योंकि छोटे कपड़े में जो है खिलने का डर रहता है। तो अनाज हमारा सूख चुका है, अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो देखिए आज प्रीति बना रही है पालक का साग और मैं सेकूँगी फिर रोटियाँ। तो हंडी जो है रख दी है, हंडी में थोड़ा सा पानी भी रख दिया है, ये देखिए। और दांतड़े से ही काटते हैं हमारे यहाँ पर पालक। और ये अंडी में जो है पानी गर्म हो चुका है, उसमें इसने पालक डाल दिया है काट कर, और ऐसे ही सारा पालक काट कर डाल देगी। और थोड़ा सा इसे पकाएंगे, फिर एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे इसका। और दूध गर्म हो चुका है बच्चों का। और पूजा पाठ हमारी हो चुकी है, और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, क्योंकि खुला है तो इसलिए ऐसा लगता है कि दोपहर हो चुकी है। अभी 9:30 बजे हुए हैं, और हमने खाना बनाने की भी जल्दी तैयारी कर दी थी, क्योंकि अब हम सोचते हैं कि गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए 11 बजे तक सारे काम निपट जाए, उतना ही अच्छा है। तो मैंने आटा बना लिया है, मैं गैस के चूल्हे पर रोटियाँ सेक लूँगी और प्रीति यहाँ पर साग बनाकर तैयार कर देगी। तो इसने ये पक चुका था, और इसमें से जो जितना फालतू पानी है वो निकाल दिया है। अभी इसने घोटना शुरू कर दिया है इसे। और मिक्सी में हम नहीं बनाते हैं, मिट्टी की अंडी में ही बनाते हैं साग, क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा होता है। और साग बनाते बनाते यहाँ पर जो है धूप आ जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि गैस के चूल्हे पर तब तक मैं रोटियाँ सेक देती हूँ, क्योंकि गैस के चूल्हे पर खाना बनाने में गर्मी तो उतनी ही लगती है जितनी यहाँ पर लगती है। तो इसने अदरक, लहसुन, प्याज और ये सारी चीज़ें, हरी मिर्च ये डाल दी है। इसने पहले ही इसमें काट कर रख ली थी तीनों चारों चीज़। और मैं यहाँ पर आटा छान रही हूँ अल्लन के लिए, जो इसमें आटे का अल्लन देना है। मक्की का आटा जो है ख़त्म हो चुका है, मक्की का आटा जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं प्रीति से पूछ रही थी, लेकिन उसने कहा कि है नहीं मक्की का आटा, वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मक्की के आटे का अल्लन और भी साग के टेस्ट को बढ़ा देता है। तो अल्लन का घोल जो है मैंने तैयार कर लिया है, थोड़ा थोड़ा डालना भी शुरू कर दिया है हंडी में, क्योंकि प्रीति कह रही थी मैं चलाती रहूँगी, आप डालते रहना, क्योंकि एकदम से हमें पूरा नहीं डालना होता है, नहीं तो साग जो है फटा फटा हो जाता है, उसमें गांठें पड़ जाती हैं। और थोड़ा सा ये गर्म पानी करके लाई थी मैं, तो ये इसमें डाल दिया है। और साग जो है घुट चुका है, अभी इसमें ईंधन भी लगा दिया है। बस ये कह रही थी कि अब मैं इसमें हींग डाल दूँगी, और इसे ढककर रख देंगे ताकि हींग की खुशबू जो है उड़े ना। और आप देख रहे होंगे धूप यहाँ पर आ चुकी है, और इसलिए मैंने सोचा था कि रोटी अंदर सेक लेते हैं, और बाकी की क्लीनिंग हम लोग यहाँ पर रह जाएगी बस चूल्हे की। और साग बनते ही यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देंगे। और देखिए साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पसीना वसीना सुखाकर कुछ देर बाद ही। तो खाने की थाली जो है हमारी लग चुकी है। 2 कटोरी में साग और ताज़ा मक्खन डाल दिया है। ये है गुड़ रोटी, और इसमें है मट्ठा, ठंडा और ताज़ा, ज़्यादा ठंडा नहीं हम पीते हैं, मीडियम। तो चलिए खाना खा लेते हैं, आप भी आ जाइए और साग का आनंद लीजिए। और साग किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और अभी हम खा लेते हैं खाना। बाय बाय, टेक केयर।